संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं खड़ा हूँ, एक चिकित्सालय है संजय गांधी हॉस्पिटल। ये ज़िला है अमेठी और जगह का नाम है मुंशीगंज। अजब कहानी है अमेठी ज़िले की। गांधी परिवार का बहुत करीबी रहा है अमेठी। गांधी परिवार का राजीव गांधी, उससे पहले के दौर के गांधी परिवार यहाँ रचा बसा है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी जब चुनाव लड़ने आई तो किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि वो राहुल गांधी को हरा सकती हैं। लेकिन ये करिश्मा हुआ, स्मृति ईरानी जीती और फिर स्मृति ईरानी ने यहाँ के बड़े लंबे चौड़े वादे किए कि वो इस पूरे इलाके को चमन बना देंगी। पिछले दिनों जब लोकसभा में अभिभाषण पे और फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस हो रही थी तो मैंने स्मृति ईरानी को सुना कि किस तरह उन्होंने अमेठी को चमन बनाने की बात की है। तो उन दिनों भी मैं आया था अमेठी, मेरे YouTube पे आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह अमेठी में के गांव में मैं गया और मैंने हकीकत आपको दिखाई थी कि लोकसभा में की जाने वाली बड़ी बड़ी बातों में और हकीकत में कितना अंतर होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मैं ये संजय गांधी अस्पताल पे खड़ा होकर क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे राजनेता देखे हैं, विधायक से लेके काबीना मंत्री तक और राष्ट्रपति तक, सबसे मिला हूँ। मैंने हर नेता को देखा है अपने ज़िले में विकास कार्य करते हुए। कहीं कोई सड़क बनवाता है, कहीं कोई अस्पताल बनवाता है। लेकिन स्मृति ईरानी शायद पहली नेता होंगी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस चिकित्सालय को बंद करा दिया। कारण ये कि इस चिकित्सालय में एक महिला की मौत हो गई थी। उस समय घर वालों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया था और शायद स्मृति ईरानी और प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर को मौका चाहिए था, ये चिकित्सालय बंद करा दिया गया। मैं आया तो मैंने स्थानीय लोगों से बात करी और पूछा कि दर्द क्या है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक बढ़िया चलता हुआ अस्पताल उसको बंद करा दिया गया। पता चला कि इसमें गांधी लिखा है और अमेठी में जहाँ जहाँ गांधी लिखा होता है मैडम को गुस्सा आ जाता है। और जब मैडम को गुस्सा आ जाता है तो वो आज तक के चैनल सुधीर चौधरी, जो उनके सबसे भक्त हैं, चारण हैं, उनको भी तिहाड़ जेल की याद दिला देती हैं। तो मैडम को जैसे ही मैडम ने देखा इस पर गांधी लिखा है, मौका मिला कि एक डेथ हुई, तो अस्पताल बंद कर दिया गया। अब आप कल्पना करिए, मुंशीगंज का ये अस्पताल है, यहाँ पे आँखों का अस्पताल अलग है, ऑपरेशन का अस्पताल अलग है, OPD का अलग है। लगभग 1,500 लोग रोज़ इस अस्पताल में आते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। यह अस्पताल एक NGO के द्वारा संचालित होता है। हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए घाटे में रहता है। लेकिन गांधी परिवार की अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं यहाँ से जुड़ी हैं, तो वो जो घाटा होता है वो गांधी परिवार किसी तरह से पूरा करता है। लेकिन जैसे ही एक डेथ हुई, उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान आया कि ये चिकित्सालय बंद किया जाता है और अस्पताल बंद हो गया। तो जैसा मैं कह रहा था कि मैंने बहुत नेता देखे हैं जो अपने यहाँ सड़क बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, लेकिन ये पहली सांसद थी मेरी ज़िंदगी में, मैंने पहली नेता देखी जिन्होंने उफ नहीं करी। अस्पताल बंद हो गया, लोग हाहाकार मचाने लगे, क्योंकि जो CHC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं, वो यहाँ से 8 किलोमीटर है और जो जिला मुख्यालय पे जिला चिकित्सालय है वो 15 किलोमीटर है। स्मृति ईरानी का इतना जलवा दिल्ली में दिखता है, लेकिन यहाँ के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के पद खाली हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए कई दिनों की लाइन लगती है और तमाम MRI वगैरह तो आप भूल जाइए। जब अस्पताल बंद हो गया तो यहाँ के लोग नाराज हुए और यहाँ के लोग नाराज हुए तो उन्होंने यहाँ आके सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लोगों का इस अस्पताल से विशेष लगाव था, तो सारा विपक्ष एकजुट हुआ और यहाँ पे रोज सत्याग्रह होने लगा, मशाल जुलूस निकलने लगे और व्यापारी समेत, व्यापारी, आम आदमी, किसान, सब ने कहा कि ये अस्पताल, इतना बढ़िया चलता हुआ अस्पताल खुलवा तो रही नहीं है आप, जिला चिकित्सालय में डॉक्टर तो भर्ती करा नहीं रही हैं आप, इस चलते हुए अस्पताल को बंद करा दे रही हैं।
लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन वो स्मृति ईरानी क्या जो किसी विरोध प्रदर्शन से डर जाए, लिहाजा ये तय हुआ कि अस्पताल नहीं चलाया जाएगा। जब लोगों को लगा कि सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, जो 1,500 लोग यहाँ पे रोज इलाज कराने आ रहे थे वो परेशान, बेहाल, बीमार हालत में गूंजने लगे, तो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने कल आदेश किया कि ये जो चिकित्सालय है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये चिकित्सालय को खोला जाए। इस तरह किसी चिकित्सालय को बंद नहीं किया जा सकता। लिखा है मे आई हेल्प यू, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। और दरअसल ये जो गांधी शब्द है, इस गांधी शब्द से ही समस्या है मोहतरमा को। तो लिहाजा ये जो आप चेयर देख रहे हैं जिन पे पेशेंट होने चाहिए, वो चेयर बंद है। क्या हुआ दादा, क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार सर। क्या नाम है? दुर्गेश कुमार। दुर्गेश जी। जी सर। दुर्गेश जी, मेरे को पता चला कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है यहाँ पे खोलने का। जी 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 सर, अभी सर आदेश हुआ, लेकिन लिखित में सर यहाँ पे शायद सुनने में आ रहा है नहीं दिया गया है। अच्छा। इस करके मरीज की एंट्री नहीं की जा रही है। बाकी अस्पताल तो सर खुल गया है। ये लगभग कितने दिन बंद रहा और कितने मरीज यहाँ लौटे होंगे रोज? ये सर पर डे यहाँ पे सर लगभग 700-800 ओपीडी होती थी जी, जिसमें से सर सब लोग परेशान ही थे, अब समझ लीजिए। और ये लगभग 2 हफ्ते सर 15-16 दिन सर बंद था। तो अभी सब लोगों को, तो गांव वालों को पता नहीं होगा ये बंद है, तो लोग तो रोज आ रहे होंगे दिखाने, अपने मरीज ला रहे होंगे। सर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा, आज भी लगभग 25 से 30% पेशेंट आज आए थे जो कि उनको वापस किया गया। आज भी 30 मरीज यहाँ पे आए थे जिनको वापस कर दिया कि अभी आदेश नहीं आया है, बंद है। सर तो जो आज जो पेशेंट आए थे वो आपको पता है किस बीमारी के थे, गंभीर थे, क्या थे? सर उसमें से कुछ पुराने भी थे, कुछ नए थे, कुछ इमरजेंसी केस थी। कुछ इमरजेंसी केस थे। क्या हो गया था, कुछ पता है आपको? इमरजेंसी में सर जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को चक्कर आ गया, अचानक से गिर गया, ऐसे पेशेंट। जी सर। आप देख रहे हैं, आप 700-800 ओपीडी रोज चल रही हैं। इमरजेंसी के केस आज भी उन्होंने अखबार में देखा होगा कि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, खुल गया। आए यहाँ पे एक्सीडेंट के केस आए, किसी को चक्कर आ गए, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वापस कर दिए गए। आपने ऐसी सरकार नहीं देखी होगी और आपने ऐसी निरंकुश तानाशाही की प्रवृत्ति नहीं देखी होगी। मैं इस अस्पताल को आपको अंदर भी दिखाना चाहता हूं। आप सरकारी अस्पताल भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना बुरा हाल होता है, लेकिन देखिए ये साफ़ सुथरा अस्पताल आपको, और ये जो कक्ष दिख रहे हैं आपको, ये इमरजेंसी मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए साफ़ सुथरा अस्पताल है, ये साफ़ सुथरी इमरजेंसी है। और ये आपको सरकारी सिस्टम में आप जब जाएंगे तो उन सरकारी सिस्टम के आप अस्पताल देखिए और ये एक इमरजेंसी देखिए। इस इमरजेंसी में के बिस्तर आप कभी किसी ये मुंशीगंज जो है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे कहीं धूल धूल तक आपको ऐसा बिस्तर नहीं दिखेगा, ऐसी इमरजेंसी नहीं दिखेगी और इससे हालात नहीं दिखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है ये प्रदेश का, स्मृति ईरानी जी को अगर गांधी शब्द से इतनी आपत्ति है तो अच्छा होता कि वो इंदिरा गांधी से बड़ा, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से बड़ा, वीर सावरकर के नाम पर एक अस्पताल खोल देती, नरेंद्र मोदी के नाम पे एक अस्पताल खोल देती। लेकिन एक अस्पताल के जिसके नाम के पीछे गांधी लगा है, ऐसे अस्पताल को, चलते हुए अस्पताल को उनके इशारे पे सरकार बंद कर दे और कह दे कि एक पेशेंट की डेथ हुई है। आप सब लोग टीवी पे कल से देख रहे होंगे, महाराष्ट्र में अस्पताल में, एक अस्पताल में 25 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन 25 मरीजों की मौत पे भी वो अस्पताल सील नहीं हुआ क्योंकि उस अस्पताल के पीछे गांधी नहीं लिखा है। आप सोच लीजिए कि इस सांसद को, इन स्मृति ईरानी को गांधी शब्द से इतनी नफरत है कि अगर अमेठी के हजारों लोग यहाँ इलाज कराने आए हैं तो उनका इलाज नहीं होगा, अस्पताल बंद करा दिया जाएगा। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ सर, काम करते हैं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? उमा शंकर पांडे। पांडे जी कब से काम कर रहे हैं? सर वो 8 से 2008 से लगभग 15-16 साल हो गए ना आपको ये काम करते हुए? जी जी। क्या लोगों ने मुझे बताया यहाँ से 1000-1500 पेशेंट रोज आते हैं? हाँ सर, आते हैं जी जी। और किस चीज़ के पेशेंट होते हैं, क्या होता है उनको, मतलब अधिकतर किस चीज़ के आते हैं? सर जो है खांसी, जुकाम, बुखार,
हारेनिया हाइड्रोसिल और जितने मतलब ऑपरेशन वगैरह के केस आते हैं, मतलब कि सभी गंभीर किसी के नाक भी कान और गंभीर हमारे किस- यहाँ गंभीर से जटिल डायलिसिस की भी सुविधा है। अच्छा, डायलिसिस भी होता है? जी 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 अरे डायलिसिस। वाह। तो सर अच्छा। डायलिसिस के पेशेंट जो है हमारे बराबर आते हैं, वो भी लौट के रो के सर जा रहे हैं। हाँ, ठीक बात। अच्छा, क्या लोगों का क्या कहना है कि अस्पताल बंद कराने के पीछे मंशा क्या है? मंशा ये है कि जो गांधी शब्द लगा हुआ है उसी से स्मृति ईरानी जी को नफरत है और कुछ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? सर अब क्या किया जाए सर, हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, बाल बच्चों को लेकर के फिर कैसे पार रहे हैं, लेकिन वो रोजी रोटी में सर लात मारा जा रहा है। और साहब आपसे क्या बताएं। तो आप भी ये मान रहे हैं कि सारी समस्या सिर्फ गांधी शब्द को लेकर ही है? जी 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 गांधी शब्द लेके सर। कभी यहाँ के लोगों ने स्मृति ईरानी से पूछा नहीं कि साहब गांधी से ऐसी क्या समस्या आ गई है, गांधी के नाम से ऐसी क्या समस्या है? अब सर यही आप लोग अपने चैनल के मामले से पूछ सकते हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांशु राणा मिश्रा है। जी, आप क्या करते हैं? मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, अच्छा। मेडिकल आईसीयू इंचार्ज भी हूँ। जी। जी सर। यहाँ पे जो गंभीर पेशेंट आ रहे हैं, 15 दिन से अस्पताल बंद है, उनका क्या हाल हो रहा है? जी तकरीबन उनका लखनऊ पहुँचते रास्ते में किसी की डेथ हो जाती है, सही टाइम पे उनको मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। आपका सैदापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉटन तक नहीं, जो कॉटन स्वैब होता है, बैंडेज तक नहीं है। क्या कोई सुविधा नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आप देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं कि यहाँ से मना कर दिया गया, लखनऊ पहुँचते पहुँचते कुछ लोगों की मौत हो गई। 100 तकरीबन 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दिव्या बहन को लेकर 121 लोगों की मौत हो गई है 15 दिनों में। 15 दिनों के अंदर सही समय पे इलाज ना मिलने के कारण अभी 10 दिन पहले हमारे साथी अधिवक्ता भाई की रास्ते धमौर के पास रोड एक्सीडेंट होता है। संजय गांधी हॉस्पिटल बंद होने की वजह से सही समय पे उनका उपचार ना हो पाने से रास्ते में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जाते साथी अधिवक्ता भाई की मृत्यु हो जाती है। ऐसे आपका कहना ये है कि 15 दिनों से जब ये अस्पताल बंद है, जी। इसके बंद होने की वजह से 121 लोगों की मौत हो गई, इलाज नहीं मिला टाइम पे। जी जी टोटल आंकड़ा है अभी। ये तो बहुत गंभीर बात। बहुत ही गंभीर द्वेष की राजनीति की गई है। गांधी शब्द से नफरत है और किसी चीज़ से नहीं। आप हमारे यहाँ सारे बिल एक्यूरेट डॉक्टर हैं, हर डिपार्टमेंट बिल एक्यूरेट है। चाहे हमारा पीटीए डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा गायनिक डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, चाहे हमारा बगल एमआईसीयू डिपार्टमेंट है उसको देख लीजिए, चाहे हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा श्वास रोग विभाग देख लीजिए, चाहे हमारा डेंटल डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा कार्डियो डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हमारा आर्थो डिपार्टमेंट देख लीजिए, गायनी है, पीडिया है, सारे डिपार्टमेंट कार्डियक है, सभी प्रकार की सर्जरियां होती हैं। इमरजेंसी आ गए हमारे यहाँ कैथ लैब यहाँ से लखनऊ के पहले कहीं पे कैथ लैब की सुविधा नहीं है। संजय गांधी एक ऐसा पहला अस्पताल है जो इस चीज़ को प्रोडक्ट करने जा रहा है और विथिन 3-4 महीनों के अंदर इसकी शुरुआत हो जानी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लगभग ये सारी चीज़ें हुई। और अमेठी का ये मेडिकल कॉलेज है, इससे बड़ा अस्पताल, पहली बात तो ग्रामीणांचल का ये पहला अस्पताल है जो इतना बड़ा है पूरे एशिया में, और दूसरी बात अमेठी का इसको ट्रामा सेंटर कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि पूरी अमेठी ज़िले में सबसे पहला संजय गांधी ऐसा हॉस्पिटल है। तो स्मृति ईरानी जी को क्या नफरत क्या है बात से? स्मृति ईरानी जी को नफरत इस बात से नहीं है, उनके इस अस्पताल पे लॉक लगाने की वजह जो जानी जा रही है, हमें तो लग रहा है कि राहुल जी यहाँ तो अपना इलाज करवाने आते नहीं थे, प्रियंका जी अपना इलाज तो करवाने आती नहीं थी। यहाँ पे इलाज कौन करवाता था? गरीब लोग, अमेठी के लोग, परेशान लोग। और अस्पताल से किसको फ़ायदा होता था? यहाँ के कर्मचारियों का चूल्हा जलता था, यहाँ के लोग स्वस्थ होते थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अमेठी की जनता से उनको दिक्कत है, अमेठी की पब्लिक से दिक्कत है, अमेठी के लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, अमेठी के लोगों को इलाज कैसे मिल जा रहा है। नहीं, आप बताइए, अस्पताल बंद करने का क्या औचित्य है? अस्पताल क्यों बंद कर रहा है आदमी? राजनीति के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कर लेना चाहिए। अस्पताल तो युद्ध होते हैं तब भी अस्पतालों पे हमले नहीं होते हैं, इन चीज़ों को सभी लोग जानते हैं। अस्पतालों से किसी का कुछ होना नहीं चाहिए,
कोई लेना देना। तो स्मृति ईरानी जी को इस बात में क्या समस्या है कि लोग ठीक हो जाएंगे, इसमें क्या परेशानी है उनको? अब भाई साहब यही तो परेशानी है, तभी तो अस्पताल बंद करवाया जा रहा है ना। अगर आपको पॉलिटिकली कोई प्रॉब्लम है तो आप राजनीति करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि अस्पताल ही केवल है। रोड है, ट्रैफिक है, पानी है, नल है। अच्छा, अस्पताल में गांधी लिखा है असल में? गांधी लिखा हुआ है तो वही तो बता रहे हैं, गांधी तो लिखा हुआ है। जो गांधी लिखा हुआ है तो वीर सावरकर के नाम से एक बगल इससे बड़ा अस्पताल खोल दें, उसके बाद ऐसा कुछ किया जाता तो पता लगता। लेकिन इस अस्पताल को बंद करके अमेठी के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, अमेठी की जनता के जान से खिलवाड़ किया गया है। संजय गांधी अमेठी का ऐसा पहला अस्पताल है कि 24 घंटे खुला रहता है और पूरे ज़िले में अभी 24 घंटे रात दिन मिला के कहीं भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाए तो पूरे ज़िले में कहीं भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी संजय गांधी अस्पताल छोड़ के। स्मृति ईरानी लोकसभा में कह रही है उन्होंने बिल्कुल स्वर्ग बना दिया अमेठी में, इतने काम किए? कुछ नहीं किया भैया, काम किया नहीं किया वो तो जनता ने उनको इसीलिए चुना ही था, लेकिन बात अस्पताल बंद करवाने की कहाँ आ गई? देखिए, ये बिल्कुल ठीक पीड़ा है इनकी। बता रहे हैं कि कहीं पूरे जिले में ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। और मजे की बात, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि अस्पताल खोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खत लिखा है सरकार को, कहा है कि ये संजय गांधी अस्पताल है, इसका संचालन वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को दे दिया जाए। मजे की बात यह है कि संजय गांधी की पत्नी है मेनका गांधी, संजय गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी, दोनों भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की मां बेटे सांसद होने के बावजूद स्मृति ईरानी जी को गांधी शब्द पसंद नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वीर सावरकर के नाम से खोल दो अस्पताल, तो बंद मत कराओ। और सबसे खतरनाक बात यह है, सबसे दुखद बात यह है, सबसे शर्मनाक बात यह है और चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक बात यह है कि जैसा बता रहे हैं लोग, 121 लोगों की मौत हो गई, यहाँ इलाज नहीं मिल पाया। यह सरकार के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जिसका दर्द अब कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी जरूर महसूस करेंगी। से 1,500 मरीज यहाँ रोज आते हैं, एक मरीज की मौत हो जाती है और लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी, चूंकि इस नाम में गांधी लिखा है, इस नाम में गांधी है, इसलिए स्मृति ईरानी जी ने इसके इशारे पे एक मरीज की मौत के बाद यह अस्पताल बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 26 लोग मर गए, लेकिन अस्पताल के नाम पर गांधी नहीं था, लिहाजा कुछ नहीं हुआ। लोग नाराज हैं, लगातार जुलूस निकाले, सत्याग्रह किया, मशाल जुलूस निकाले। कल हाई कोर्ट ने कहा इस तरह अस्पताल बंद नहीं किया जा सकता, अस्पताल खोला जाए। कुछ लोग खड़े हैं, अमेठी के लोग हैं, मैं चलता हूं इनके पास और इनसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या दर्द है। और ये वो लोग हैं जो लगातार अमेठी के लिए, इस अस्पताल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जी राजेश पाठक। राजेश पाठक जी, क्या करते हैं? जी बस घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं, सबसे अच्छा काम करते हैं जी। यहाँ पे क्यों नाराज हैं आप? यहाँ पे हमारी जो मौजूदा सांसद जी हैं, उनके निर्देशानुसार सीएमओ अमेठी द्वारा अस्पताल बंद कर दिया गया था, जिसमें हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि अस्पताल जल्द से जल्द खुल जाए। आप नाराज क्यों हैं सांसद जी से? सांसद जी का क्या मतलब, इसे क्यों बंद कराएंगी? देखिए, ऐसा है, कोई अस्पताल नहीं बंद हो रहा है, तो सांसद जी के अंडर प्रेशर ये अस्पताल बंद किया है, क्योंकि इसमें गांधी लिखा था और उनको गांधी से बहुत दिक्कत है। आपको कैसे पता कि स्मृति ईरानी को गांधी से दिक्कत है? उनको दिक्कत है, चूंकि यही अस्पताल क्यों बंद हुआ? अस्पताल तो बहुत हैं, बहुत में मौतें होती हैं, गलतियां भी होती हैं, नहीं भी होती हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में देखिए कितनी लाशें निकलती रहती हैं। अभी गोरखपुर में इतना बड़ा कांड हुआ तो अस्पताल नहीं बंद हुआ, ये कैसे बंद हुआ? इसका मतलब है मौजूदा सांसद जी के अंडर प्रेशर ये बंद हुआ, बंद कराया गया। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, वरुण गांधी के पिता हैं संजय गांधी, बिल्कुल। मेनका गांधी के पति थे संजय गांधी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो तब भी कैसे बंद हो सकता है? जी, वरुण जी ने तो भी जो है इसके जो है उसमें बिल्कुल सब इसके पक्ष में बयान दिया था कि ये खुलना चाहिए। तो उनको दिक्कत यहाँ गांधी से है, क्योंकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है राहुल जी का है, सोनिया जी का है, उनको इससे दिक्कत है। तो वरुण गांधी ने कहा ये खुलना चाहिए। देखिए, वो तो जनहित की बात कर रहे हैं ना, उनका कहना ठीक है। उनके पिता का नाम है इसलिए? नहीं, पिता का नाम की बात नहीं है, ये जनहित का है, अमेठी वासियों के हित के काम कर रहा है। तो वरुण गांधी को स्मृति ईरानी से डर नहीं लगता?
वो गांधी खानदान के हैं, वो कभी नहीं डरे जब गोरों से, तो अब क्या डरेंगे चोरों से? हैं ये चोर कौन है? अरे तो जो हो रहा है चोर ही हैं ये लोग। जब गोरों से नहीं डरे तो चोरों से क्या डरेंगे जो है वो। आप स्मृति ईरानी को कह रहे हैं? अरे हम सब, हैं? अरे बिल्कुल हमारे पर FIR कर देंगे और क्या होगा। डर नहीं लगता? नहीं नहीं, जैसे बाबा रेल में वैसे बाबा जेल में। ठीक है? बड़ा गजब है। मतलब आप जेल जाने में भी तैयार? अरे बिल्कुल, तब भी स्मृति ईरानी को चोर कहेंगे? जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। वाह भाई वाह। दादा पान खा रहे हो? पान मसाला थूक दे रहा ना ना अरे 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 मत अरे पान मसाला खाना खतरनाक होता है जी। है ना, मत खाया करो। 65 साल की उम्र के है, 2-4 साल के मेहमान हो तो हो, कोनो दिक्कत नहीं ना। अगर छोड़ दोगे तो 5-6 साल हो जाएगी। भगवान जाने, वो तो ऊपर वाला जाने। तो हॉस्पिटल में भी मौत होती है, घर में भी मौत हो जाती है। बात तो सही है। आए? खाते रहो पान अब हमको मसाला। क्या पता कहाँ होगी। अच्छा भाई, पान मसाला खाने से उम्र अगर बढ़ेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा? ये नहीं, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। ये अस्पताल बंद है, यहाँ पे आप खड़े हुए नाराज हो, आप इतने गुस्से में लग रहे हो। आप क्यों गुस्से में हो आप इतने? यहाँ 5000 जनता रोज आती है, 5000, 500 दुकानदार हैं। अस्पताल बंद करा दिया गया है, पब्लिक प्लेस है। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कि आदमी नहीं मरते हैं? चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट में हो, बंद किया जाए तो सारे हॉस्पिटल, जहां भी मृत्यु हो, सारे हॉस्पिटलों को बंद करा देना चाहिए। तो ये क्यों बंद कराया गया होगा? अब ये तो जो यहाँ से सांसद हैं, जो सरकार है, वो जाने ना, वो अपना स्टेटमेंट दे। सांसद स्मृति ईरानी है तो डर नहीं है? कहेगा स्मृति ईरानी नहीं, अपनी बात कहने के लिए डर है। हमें क्या आप बता? बताइए। नहीं, आप बताइए। आप जानो, हम तो चले जाएंगे। मैं गाली थोड़ी बक रहा हूँ, मैं तो अपनी बात रख रहा आप हूँ। जो भी बोल लो, हम तो निकल लेंगे। स्मृति ईरानी आप ही को ढूंढेगी। अरे तो कहा हम पृथ्वी छोड़ के बहने चला जाओ ऊपरा, रहा भी हम हूँ, आप कहीं रहेंगे हम कहीं रहेंगे भाई। निकल लेंगे। वो जो है, लोग कहते हैं स्मृति ईरानी जी को गुस्सा बहुत आता है। डर गए ना? अब क्या बताइए, हम देहाती मनाइए ही। हाँ, अब वो शब्दवा नहीं कहा चाहता है। अच्छा, थोड़ा शब्दवा बहुत गड़बड़ है, हम जानी तो खूब मसला खूब जानी है क्या? मगर अब वो का मसला आप हो सकता ना समझ पावे यह नाते। अच्छा, हाँ, ये हाई कोर्ट को मैं बधाई देता हूँ कि जनता की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, व्यापारियों की आवाज, कर्मचारियों की आवाज स्वागत योग है। हाई कोर्ट सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट तो? आए? सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट तो? अरे तो हम अमेरिका चला जाइए हैं ये। अमेरिका चले जाओगे? और क्या, इंग्लैंड में ही पहले होता था सब फैसला। हाँ, तो अब इंग्लैंड में वहाँ चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे भाई, वो सक्षम है चले जाएंगे, हम सक्षम नहीं है। आप लोग भी नेतागिरी कर रहे थे, यहाँ हंगामा कर रहे थे। कहाँ? इतने लोग इकट्ठे होकर स्मृति ईरानी के पास चले जाते, खुलवा दो। हमको क्या जरूरत है उनके पास जाने के लिए? MP है वो आपकी? आए? MP है वो आपकी? नहीं, वोट तो दिए हैं उनको, दिए है ना? 19 में दिए हैं। दिए है ना? मगर ऐसा घटिया नेता हमको आज तक यहाँ नहीं दिखाई पड़ा मेठी में। मतलब वोट दियो स्मृति ईरानी को जी। और उन्हीं को घटिया कह रहे हो? आए? उन्हीं को घटिया कह रहे हो? अस्पताल बंद करा दिए, हजारों मरीज रोज लौट जा रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, जब वोट दिया था तो क्या सोच के दिया था? आए? जब वोट दिया था तो क्या सोच के दिया था? कि 2 बार से लगी थी, एक बार इनको मौका दे दो, एक बार मौका इनको दे दो। इनको एक बार मौका देने के बाद इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया कि मैं ये हूँ। क्या असली चेहरा, क्या सवाल? अरे ही इतना बड़ा अस्पताल बंद करा दिया, एशिया का पहला हॉस्पिटल है ग्रामीण क्षेत्र का। इंदिरा जी ने सन 82 में बनवाया था संजय गांधी हॉस्पिटल HL। एक हॉस्पिटल ऐसा बनवा दे यहीं। किसके नाम से? आपके नाम पे? आए? आपके नाम पे? नहीं, अभी मैंने पेपर देख रहे थे सुबह कि वरुण गांधी को ये हॉस्पिटल दे दिया जाए, उनके नाम कर दिया जाए, उनके नाम कर दिया जाए। आए? मेरे घर में आप बंटवारा करवाएंगे? मेरे घर के आप कौन हैं? तो वो सही तो कह रहे थे, राहुल गांधी के नाम पे क्यों वरुण गांधी? नहीं, उसमें भी तो गांधी लिखा जाएगा। हाँ, तो वो तो बीजेपी का MP है ना? वो तो कौन? वरुण गांधी। वो तो समय बताएगा, बीजेपी में रहेगा कि कांग्रेस में रहेगा। मतलब वरुण, समय का इंतजार कीजिए। मतलब वरुण भी छोड़ देंगे? अब भगवान जाने क्या है भाई, वो तो समय बताएगा। अभी हम क्यों, हम कोई पार्टी के पदाधिकारी तो है नहीं कि हम घोषणा कर दें उनको। आपको इतना समस्या क्या अगर वरुण गांधी के नाम पे हो जाएगा ये? आए? वरुण गांधी के नाम पे तो आप इतने नाराज क्यों? वरुण के नाम पे नहीं चाहते आप ये? इसमें बीजेपी वालों का क्या मतलब है? ही वरुण के नाम। आए? अच्छा, बीजेपी वालों का क्या मतलब है? ये हमारे घर का बंटवारा करने आ रहे हैं
हिस्सा बटाने आ रहे हैं बाप बेटे में या भाई भाई में। चलो एक अस्पताल को छोड़ दो, लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में कहा कि उन्होंने अमेठी को स्वर्ग बना दिया, इतने काम कराए उन्होंने अमेठी में। गिनती गिनवा दीजिए, आप ही गिनवा दीजिए। हम जो कह रही थी घर घर शौचालय बनवा दिए हैं, इतने सिलेंडर दे दिए हैं, इतने घर हैं वहाँ पे अमेठी में। सिलेंडर कैप्टन सतीश शर्मा ने दे दिया था उस समय। कैप्टन सतीश शर्मा, मैं 77 में पहला वोटर हूँ, संजय गांधी को मैंने वोट दिया है, संजय गांधी को। तो उज्ज्वला योजना में संजय गांधी को भी समाना देखा है, इंदिरा जी का भी देखा है, राजीव का देखा है, कैप्टन सतीश शर्मा का देखा है, और अब स्मृति ईरानी का देख रहे हो। भाई ये तो पूरा दिखाई दी, देखत का वही दिखाई दी आपन। अब दोबारा वोट नहीं दोगे उनको? सवाल ही नहीं है, वोट नहीं देंगे, हराने का काम करेंगे, बूथ को हरवा दूंगा, अपने बूथ को। स्मृति ईरानी को वोट हरवा दोगे? बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बंद करा दो। क्योंकि यहाँ हम लोग व्यापारी हैं, किसान भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सब आज 20 दिन से परेशान हो गए। वो पुलिस वाले देखे खड़े हुए, तो क्या करें? ये जो इतना बोल रहे हो आप। नहीं, मैंने डकैती डाला है, मैंने कहीं डकैती डाला है। तो केवल डकैती थोड़ी ना बंद होते, शरीफ भी बंद होते। मतलब वैसे भी पकड़ के बंद करते हुए। अरे देख लीजिए दिल्ली में पत्रकार को बुला बुला भाई, के बंद कर दिया, संजय सिंह को बंद कर दिया, आपके पड़ोस के सुल्तानपुर के। अब आपकी मानसिकता ही गंदी हो गई है, तो चाहे जेका बंद कर दिया। मेरी है उनकी, आप अपने को ही मान लीजिए, आप अपने को मान लीजिए। तो मुझे मतलब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे खतरनाक बातें ये बात है। हाँ, दादा नाराज हैं भैया कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही है कि घर घर में सिलेंडर हैं, मकान दे दिए इतने सारे, सड़कें बनवा दी, मेरी फैक्ट्रियां लगवा दी, और आप लोग नाराज हो। भैया पहले घर नहीं था, कम थे, अब ज्यादा हो पहले गए। सिलेंडर नहीं था। अरे उज्ज्वला योजना में यही है, पहले 400 में, अब 1800 में के है। मुकाबले आज तक किसी सरकार ने सिलेंडर नहीं बांटा है। एक पहले 10 सिलेंडर हैं। उज्ज्वला योजना में बहुत गरीबों को हाँ, हैं। 200 में मिला है, आज 1000 में मिल रहा है, वो छोड़ दीजिए वो बातें। मोदी जी ने कम कर दिए। अरे मोदी जी जो को कम कह दे हैं, कम कह दे हैं, जेका दे हैं, जेका दे हैं, हमका तो नहीं मिला है भैया, आज 1800 में है। आज ही मोदी जी ने कहा है कि उज्ज्वला वाले योजना वाले सिलेंडर हम 6 रुपए में लगता था। आज कहे यहाँ 4 दिन पहले कहाँ रहे भैया, 4 साल पहले, 10 साल से गवर्नमेंट है उनकी, इसके पहले कहाँ थे? अच्छा, स्मृति ईरानी जैसी बातें करती हैं, उसमें सच्चाई होती है या नहीं होती है? अब यही सच्चाई होती है भैया, अस्पताल बंद करवा देंगे, लोग इलाज ना करवा पाए, मर जाएं, इलाज के बिना वंचित हो जाएं, लोगों की जान निकल जाए, यही सब सच्चाई है। बात तो सही कह रहे हैं। कौन जी, आपका शुभ नाम क्या है? विकास अग्रहरी। विकास अग्रहरी जी। विकास भाई, स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि हमने बहुत सारे काम कराए, आप लोग नाराज हो कि अस्पताल बंद करा दिए, इसमें उनका क्या मतलब है? स्मृति ईरानी जी जो है पूरी तरह से बौखला गई हैं। अब उनको समझ में आ गया कि अमेठी की जनता सड़क पे आ गई है। कौन सा काम करवाया है स्मृति ईरानी ने? सबसे पहले जैसे सांसद बनी, मैं गिना रहा हूँ, जैसे सांसद बनी सबसे पहले फूड पार्क गुजरात लेके चली जाती हैं। उसके बाद ट्रिपल आईटी यहीं अमेठी में बना हुआ होता है, उसको बंद करवा देती हैं। उसके बाद जो है बीआरओ ऑफिस को बंद करवा दिया जाता है। और अब जाते जाते समय कि अमेठी वाले आँखी वाँखी जो, भाई हम लोग तो चूँकि भक्त थे बीजेपी के, अंधभक्त थे बीजेपी के, तो हम लोग जो है बीजेपी को 19 में वोट दिए। लेकिन जब ये इन्होंने कांड कर दिया ना, तो पब्लिक की आंखें खुल गई हैं। तो ये पब्लिक की जैसे आँख में कोई प्रॉब्लम हो, सबसे अच्छा एशिया का अस्पताल है, इन्होंने कहा जाते जाते ये भी बंद कर दो, क्योंकि इनकी तो विनाश लीला फैल रही है, पूरी तरह से विनाश कर रही हैं। विकास के नाम पे ये पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। और देखिए जाते जाते समय भाई भाई में बंटवारा लगवा रही हैं, भाई भाई में बंटवारा लगवा रही हैं। इनको भी ये नहीं पता होता है खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है, खून जो होता है पानी से गाढ़ा होता है। वरुण और राहुल भाई भाई हैं, भले पार्टी अलग है, आज चीज़ें बेहतर नहीं है, कुछ 19-20 है, लेकिन उनको ये चीज़ समझना चाहिए, खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। इस संजय गांधी अस्पताल किसके नाम पे है? वरुण गांधी के पिताजी के नाम पे ही तो है। ये सब चीज़ें नहीं देखती हैं, दिल्ली से वहाँ भेज देंगी, यहाँ पे कार्यकर्ता हुआ करते रहते हैं, इनके कार्यकर्ता लग जाते हैं, बस उसको वरुण को दे दो, ये दे दो। अरे हम कहते हैं सरकार को काहे न दे दें, सरकार आए चला ले, इतनी काबिल है सरकार, चला ले। आपके जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आपके जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, आपके जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम खत्म हो गई। जिला अस्पताल को रेफर विभाग बना के रख दिया है। मामूली सा आप इलाज कराने जाइए, कहीं कोई एक्सीडेंटल वगैरह हो गया, उसके बाद कह देते हैं कि रेफर कर दिया ट्रामा सेंटर लखनऊ लेके जाओ। और एक ट्रामा सेंटर जगदीशपुर में भी स्मृति ईरानी फीता काट दिया है, बिल्डिंग खड़ी कर दी है, एक भी डॉक्टर नहीं बैठता। CHC के एक डॉक्टर महेंद्र कुमार त्रिपाठी जी कमरा नंबर 9 में वहाँ करके बैठते हैं, CHC के एक डॉक्टर, नाम रख दिया ट्रामा सेंटर। स्मृति ईरानी जी का यही इतना विकास है। अमेठी की जनता इस बार एकदम भरी बैठी है। आपने पिछली बार वोट किसको दिया था? 2014 में
भाजपा को दिया, 2019 पे भाजपा को दिया क्योंकि हम अनभक्त थे, अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं, अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं। ये लाइन बहुत अच्छी है कि पहले हम अंधभक्त थे और अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं। बिल्कुल, अब हम पूर्व भक्त हो चुके हैं। आंखों पर जो मोदी जी का वो अच्छे दिन वाला लगा रहता था चश्मा ना, खुल गया है, उतर गया है। अब देखता हूँ भाई आंखों से देख, सोचिए देश का प्रधानमंत्री कह रहा है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, घंटा बजाओ। मतलब बताओ, उनको भी कुछ रह नहीं गया, उनके पास कुछ नहीं रह गया। उनको भी पता है झोला उठाने का समय आ गया, यूट्यूब से ही कुछ इनकम होगी, पुराने वीडियो डालते रहेंगे, लोग उसी में आनंदित होते रहेंगे। और वो भी ज़्यादातर फेंकने के वीडियो, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, किसानों की आय 2। और एक चीज़ बताएं भैया आपको, अभी इन्होंने महिला बिल लेकर के आए हैं, जस्ट अभी महिला बिल मोदी जी लेकर के आए हैं। महिला बिल के तहत लेके आए ये, तो 2029 के पहले इसका हो ही नहीं सकता। और अभी तो सरकार से गुहाट है कि ये हो सकता है 33 तक चला जाए, 34 तक चला जाए। मतलब इनकी कोई योजनाएं जो होती हैं वो 15-20 साल 40 साल से कम नहीं होती। ये देश को विश्वगुरु बनाएंगे 2047 में। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझिए इनका कि ये बैठे 2022 में थे, लेकिन विश्वगुरु 2047 से बना रहे थे। आपने, मुझे लगता है आपने मन की बात सुनना बंद कर दी, इसलिए आपका मन विचलित हो गया। देखा, मन की बात तो हम भक्त भी थे तब भी नहीं सुनते थे, क्योंकि लफाजी में और काम में अंतर होता है। मन की बात जो होती है, काम की बात हम सुनने में यकीन रखते हैं। मन की बात भक्त थे तब भी नहीं सुनते, ईमानदारी से बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा डाउट होने लगा था। जब इन्होंने मन की बात शुरू की तो डाउट होने लगा था कि अब गया, अब ये मतलब अब अरे आप जो कह रहे हो वो करते नहीं हो। यूनिवर्सिटी की फीस 10 गुना बढ़ा दी आपने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फीस। कहाँ जाएंगे ये आम आदमी के बच्चे, कहाँ जाएंगे आम आदमी के बच्चे? सरकार आंकड़ा दे दे पर डे की इनकम आदमी का, आम आदमी की कितनी है। आप चाहते हो कि गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़ाई लिखाई ना करे, पढ़ाई लिखाई करना भूल जाए। नरेंद्र मोदी जी, भारत है, हिंदुस्तान है, इसका इतिहास आप देखिएगा 1947 से लेकर के सन 77 में। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस को वोट करने वाला हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन 77 में जो हुआ गलत हुआ, हम उसकी आलोचना करते हैं। तो ये आप समझिए कि उसके बाद ये खत्म कर लेने दीजिए। उसके बाद जो होता है, सरकारें उखड़ जाती हैं। नरेंद्र मोदी को ये लगता है ना कि वो हमेशा के लिए तानाशाह बन गए, सुप्रीम लीडर खुद को घोषित करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है, सड़क पे जिस दिन आएगा उस दिन अच्छे को कुर्सी छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी की जगह स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री बन जाए तो? नरेंद्र मोदी की जगह स्मृति ईरानी जिस दिन प्रधानमंत्री के बारे में सोच भी लेंगी तो डिक्टेटरशिप इतना हावी हो जाएगी, आपको शायद पता नहीं होगा। अमेठी में इतनी ज्यादा तानाशाही हो गई है, आप आम आदमी डर रहा है। आज की डेट में आम आदमी बोलने से पहले डरता है, सरकार से डरता है। इनके यहाँ से फोन आ जाते हैं, पत्रकारों को इन्होंने ये धमकी दे देती हैं, पत्रकारों से मालिक से बात करके उसको निकलवा देती हैं। आप अपने मालिक से पूछ के आए हैं ना कि अमेठी जा रहे हैं? गलती से यार मैं ही मालिक हूँ। अरे दोस्त, मालिक है यार, नौकरी बच गई है। नौकरी तो बच गई, कैमरामैन भी साथ में है, तो बचा हुआ है, उसके लिए निवेदन कर रहा हूँ, छोड़ दीजिएगा उसको। मतलब मैं ही मालिक हूँ, तो मैं बच गया तो बस नहीं, बस ठीक है, फिर तो ठीक है। और आप जैसे मालिक ही अगर निकलेंगे तो शायद कुछ उद्धार हो जाए, क्योंकि गोदी मीडिया तो वैसे भी खबरें नहीं दिखा रहा है। लोग आते हैं गोदी मीडिया में, आप किससे नाराज है? कौन आपको गोदी मीडिया नजर आता है? हमको जितनी भी प्राइम टाइम पे जितने भी एंकर आते हैं, 100% बिके हुए एंकर हैं। कौन सा? 20 लाख लोग रामलीला मैदान में बैठते हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए 20 लाख कर्मचारी बैठते हैं। एक खबर कहीं किसी चैनल पर देखी हो आपने? देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप मुझे तो आपने एंकर का नाम लिया, गोदी मीडिया, कौन एंकर नाम? अरे लिस्ट जारी कर दी भाई, 14 लोगों को। आप बता दीजिए कौन है, आपको कौन ऐसा लगता है जो बिका हुआ है? हमको सबसे बड़ा बिका हुआ लगते हैं सुधीर चौधरी। अरे बाप रे। अच्छा, और एक नाम जो छूट गया था, मैं राहुल भैया से मिलूंगा, उसके बाद कहूंगा कि एक बाइकआउट और करिए, स्पेशल बाइकआउट अंजना ओम मोदी का। कश्यप नहीं, अंजना ओम कश्यप है। अरे मोदी भक्त हैं, मोदी माना जाएगा उसको, कश्यप माने नहीं जाएगा। और एक चीज आपको बताएं, पूरा राहुल भैया 6 महीना रोड पे थे, पूरा भारत नाप लिए। अंजना ओम कश्यप की हिम्मत नहीं हुई कि एक बार कार्यक्रम में आकर के कवर कर ले। मौसमी सिंह को वहाँ भेजती हैं, कांग्रेस के जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें मौसमी सिंह को भेजा जाता है, अंजना ओम कश्यप को नहीं भेजा जाता, श्वेता सिंह को नहीं भेजा जाता, चित्रा त्रिपाठी को नहीं भेजा जाता। वहाँ पे मौसमी सिंह कवर करने जाती हैं। और नरेंद्र मोदी कहीं पे नाव का गुज विलास का उद्घाटन करने गए थे, तो उसमें जो है बैठा करके अंजना ओम कश्यप को भी लेके गए। अच्छा, सब पत्रकारों का नाम याद है आपको? मैक्सिमम जितने हिंदी पट्टी के हैं लगभग तो याद ही है भैया। सुधीर चौधरी तो कहता है मैं बड़ा स्टार हूँ, आज तक का बिहार में जा चुका है। अभी स्मृति ईरानी जी ने उसको बताया कि आप समझ रहे हो ना। अब आप देखो, स्मृति ईरानी कितनी अच्छी नेता है। सुधीर चौधरी को जो आप कह रहे हो कि गोदी मीडिया है, स्मृति ईरानी तो बताया। अरे तो उनको तकलीफ हुई ना, उनको तकलीफ हुई तो उसी काउंटर कर दिया उन्होंने। तकलीफ क्या हुई उनको? सुधीर चौधरी ने पूछा ना कि सवाल उनसे पूछ लिया चुपता हुआ कि आपके घर में बात होती है सिलेंडर को लेकर के।
अच्छा। महंगाई को लेकर के तो उन्होंने तिहाड़ कह दिया। उन्होंने तिहाड़ कह दिया। तो वही होता है ना कि काना काना रहता है ना, हाँ ना कह रहा था ये जो ये अभी आता होगा अभी। तो ये जो सफर था ये एक पूर्व भक्त का पूर्व भक्त और अंधभक्त का अब भक्तों में तब्दील हो गया। ये कब तक गुलामी करेंगे? अब गुलामी खत्म हो चुकी। तो ये कब बहुत गुलामी करेंगे? मजेदार बात हो रही है। साहब नमस्कार जी, आपका शुभ नाम साहब? जय बहादुर सिंह जय बहादुर भाई जी। क्या करते हैं? संजय गांधी। क्या? हम नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयड हैं कुल मिला के। अच्छा हम सब नौकरी से बेताब हैं कुल मिला के। अच्छा, क्या हुआ, क्या मामला? मामला हुआ कुल मिला के, मान लीजिए डेट होती है कुल मिला के, डेट होती है हर अस्पताल में कुल मिला के। संजय गांधी में हुई कुल मिला के तो डेट हो गई। अच्छा, आप कुल मिला के बहुत बोलते हो है ना? जी 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 अच्छा, जी। हाँ। ठीक ना हाँ। सर, हमारा कुछ है कुल मिला के जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा सबसे अच्छा वो तो मैं बात जी, करूँगा। जी, एक बात बताऊंगा ईमानदारी से, जी बिल्कुल ईमानदारी से। जी जी। पैक कितने पिए हैं? सर हमारा है कुल मिला के, हमारे सुना मैं जो भी मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि एक मतलब जैसे आप कुछ लोग होते हैं 2 पैक पीते हैं, कुछ 3 पैक पीते हैं, है ना भाई भाईजान है ना भाईजान। इस समय ईमानदारी बता, झूठ ईमानदारी। इस समय कितने पैक है? बिल्कुल सच बताना। ये कुल मिला के ना बीजेपी ने कुल मिला के दारू शराब पिया था। बीजेपी हाँ कौन पिया था? बीजेपी। बीच नहीं, अभी तो मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने पैक? 3 पैक 4 पैक? नहीं। हाँ, और कौन पिलाया था? पहले कौन पिलाया था? कौन पिलाया था? मुझे क्या पता, मैंने तो पी। आप तो यही तो कहे, तो आप शब्द कहिए कुल मिला के, कौन पिलाया था? हाँ, बीजेपी पिलाई थी हमको स्मृति ईरानी पिलाई थी। हेलो मेरी बहन, सच में? सच में। पैसे दिए थे और चुनाव के समय? जी अबहीन क्यों? 1 घंटे के बाद पिए थे कुल मिला के। ऐसे बोलो कैसे बोलो? जैसे बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब स्मृति ईरानी ने आपको बकौल आपके जी। स्मृति ईरानी जी ने पैसे दिए? जी जी ऐसे जी बोलो। जी जी जी। तो आप दारू पी के भी लोग बोल देते? नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं बोलते हैं कुल मिला के, मगर आपका सोच जो है वही आपकी समझदारी है। ओके ओके। तो आप दुखी हो बिलाल अस्पताल? अस्पताल बंद है, पूरा समाज तो आज समाज तो आज ये देश, समाज, गांव, ये सब नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बंद कर दो यार। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ये अस्पताल खोला जाए कुल मिला के, और उसने समर्थन है कुल मिला के, चाहे स्मृति ईरानी हो। तो ये इस क्षेत्र की जनता है जो कह रही है कि हर हालत में अस्पताल खोला जाना चाहिए, विरोध कर रही है क्योंकि इस तरह किसी अस्पताल का बंद हो जाना खराब है। सांसद से नाराज हैं और जाहिर है ये वो इलाका है, जैसे लोग बता रहे हैं कि उन्होंने पिछली बार स्मृति ईरानी को वोट किया था, लेकिन इस बार नाराजगी बढ़ती जा रही है और अब हाई कोर्ट के बाद शायद ये कल खुलना शुरू हो जाए क्योंकि ऑर्डर नहीं आया। लेकिन ये बात सही है कि इस घटना ने 15 दिन अस्पताल बंद रहने ने अमेठी के अंदर एक गुस्सा पैदा कर दिया है, क्योंकि यहाँ विकास कुछ नहीं दिखता, केवल बातें दिखती हैं और बातों से लोगों का मन